नमस्कार, मैं हूँ नेहा शर्मा और आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान जुड़े हैं कुंडली टीवी के माध्यम से जो कि एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन स्पीकर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्हें हम मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकते हैं। और मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। वो है हमारे साथ राजेश कुमार जी, जो कि मास्टर जी के नाम से आजकल जाने जाते हैं। सर, वेलकम टू कुंडली टीवी। सर, सबसे पहले तो ये कि राजेश कुमार जी काफ़ी सालों पहले गायब हो गए और वो आज हमारे सामने मास्टर जी के रूप में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग इनको सुनते हैं। मैं पहले बता दूँ कि जैसे मैंने बोला कि स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यानी कि हमारे अंदर जो चीज़ें छुपी रहती हैं, उनको बाहर लेकर आना, यानी कि कोई चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो कोई किसी चीज़ का ज्ञान हो या फिर कुछ भी हो, उन चीज़ों को आगे लेकर आते हैं और बहुत सारे लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया है, उनकी लाइफ को एकदम चेंज करके रख दिए हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि आपने खुद को खोकर मास्टर जी एक सामने लेकर आए हैं, लोगों की लाइफ को चेंज किया, ये कैसे हुआ? ये 16 साल पहले तक जैसे संसार में सब होते हैं स्ट्रेस, बिजनेस करते थे, फैमिली में थे तो स्ट्रेस था, इतना स्ट्रेस था कि ब्लड प्रेशर 120-200, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर ने कह दिया पानी में सब्जी खाई, नमक छूना नहीं है। तो हालात ऐसे थे कि मतलब भागम भाग जिंदगी की, टैबलेट्स बढ़ती जा रही हैं। तो जब डॉक्टर ने कहा कि ऐसी हालत तो आना नहीं पड़ेगा, तो मैंने कहा यार मर ही जाएंगे, हुँ, तो हुँ। ये ज़िंदगी क्या है? तो सडनली जो है 16 साल पहले ये जब हुआ, तो एक थॉट अंदर आया कि ज़िंदगी क्या है? तो उसी के लिए कहीं पर फिर एक थॉट जो है कहीं पर कुछ सुना मैंने और कहीं फिर एक रिसर्च करने के लिए आया। तो फिर सडनली जो है वो रिसर्च के लिए निकला था 4 दिन के लिए, एक्सपेंडेड टू 9 डेज़। सो 9 दिन वो संसार में होते, संसार में नहीं थे। 45 पीपल सराउंडिंग में थे, उनके ग्रुप में गया था एंड विद साइलेंस इनसाइड। वहाँ जो 9 डेज़ कोई केव में नहीं था, जी। 45 लोगों के साथ ही था, पर वहाँ साइलेंस माँगा था। तो उसमें जीवन जो-सा है कि यार ये ज़िंदगी है क्या? तो उसके ऊपर विद इन मी अंदर क्वेश्चन आते थे और बाहर वो करते हुए जो है एकदम 9 डेज़ के बाद जब बाहर आए शरीर से, सो दैट वाज़ नॉट दैट हू वेंट, जो गया था, वो राजेश कुमार नहीं रहा। जैसे वो अजनबी हो गया, हुँ, हुँ। बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होकर आए। तो वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ घर में था, अलग से पानी में सब्जियाँ बनती थी। वहाँ सब भोग लगाया, क्योंकि वहाँ जो उनके गाइड थे, मतलब जो मास्टर थे, उन्होंने कहा भाई अगर तुझे साइलेंस चाहिए, क्योंकि सब बातें करते मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं मिशन पे गया था खोज करने। जी। तो उन्होंने कहा ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम से आना है। तो हम एक होटल में ही ठहरे हुए थे, मंसूरी था और हरिद्वार, 4 दिन मंसूरी, 5 दिन हरिद्वार। जी। तो मैंने वो भोग लगाया सब, और सोचिए कि 9 डेज में सोना भी नहीं हुआ, हुँ, हुँ। फ्रेश था, एनर्जेटिक। और दिसंबर 2007 में रिपोर्ट आई जब, तो ऑल वाज नॉर्मल, फाइन, फैंटास्टिक। और वो दिन है, आज का दिन है, 20 से 22 घंटे रोज ऑलमोस्ट एवरेज बोलता हूँ मैं। 16 साल तक पहले जो मुझे मिला जीवन का आनंद, मस्ती, मौज, वो फिर मैंने 16 साल 1 से 1 लाख प्लस तक दुनिया में लोगों पे अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट किया। ओके। 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी एन्जॉयिंग द लाइफ। और फिर उसके बाद दिसंबर 2023 में लेट अस गिव टू द वर्ल्ड, मिशन 800 करोड़। तो जब मिशन 800 करोड़ रखा, जब पब्लिक आना है, तो सबने कहा कि राजेश एक नाम ही अजनबी हो गया था, क्योंकि वो तो रहा ही नहीं, रहा ही नहीं, पूरी वो लाइफ तो बदल गई। लाइफ बदल तो गई। जी। सब कहने लगे अब तो आप बाहर जा रहे हो, लोग पूछें कि पहले भैया अंकल कोई कुछ कहता था, आपको क्या बोलेंगे? फिर ही मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि आई नेवर प्रिपेयर एनीथिंग, जस्ट ओके। डायरेक्ट। तो मैंने लिख दिया, उसके बाद मीनिंग निकला इसका, एम डबल ए कैपिटल माँ, जैसे एक जन्म देती है, स्टर, STER स्मॉल, स्टार, यानी अंदर आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी बदलती है। वाणी, वाणी क्या, लेक्चर, वाणी नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे प्राण है, जो आपके अंदर से नेगेटिविटी सोख करके बाहर लाएंगे। एंड आपको क्या मिलेगा, G कैपिटल, गॉडिज्म, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस। तो फिर मैं हैप्पीनेस गारंटेड के टैग के साथ कि मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, हुँ, हुँ। चाहे कोई भी हालात आ जाए, काम नहीं है, कमाई नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, कहीं मैरिज नहीं हो रही, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसे है, यहाँ तक शरीर में बीमारी हैं, तू मर भी रहा होगा, मैंने कहा तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है। फिर दैट टैग आई केम ऑन दैट सोशल मीडिया, जो उसी नाम से मास्टर जी से फिर मैं यूट्यूब और सब पे नाम पहुंच गया। और आज मिशन 800 करोड़ रखा, ये कि धरती पर आखिरी इंसान तक पहुंचना है। तो पिछले 100 दिन के अंदर मैं कम से कम 150 इवेंट पूरी हिंदुस्तान और फिर ग्लोबल स्पिरिचुअल महोत्सव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया, हुँ, हुँ। वहाँ भी मैं था, इवन बिफोर द वाइस प्रेसिडेंट एज द की स्पीकर।
और आज आपके सामने। तो मास्टर जी ऐसा हुआ। जी, तो मास्टर जी का रियल मीनिंग क्या है वो हमने यहाँ पर जाना। मास्टर जी, अब एक सवाल ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि आप बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए थे, देन यू फाइंड आउट योरसेल्फ कि आपको ये पता चला कि अंत में मैं क्या हूँ और मेरे अंदर की जो बीमारियां हैं वो आपने देखा कि खत्म हो गई। ये कैसे हुआ, मतलब कैसे, हाउ? देखो, ये शरीर है ना, हम इसे शरीर को कभी जाना ही नहीं। ज़िंदगी देखो, हम दुनिया की कोई चीज़ लेते हैं पहले पढ़ते हैं, 1.5 लाख का मोबाइल है क्यों लें? इसका ब्रोशर पढ़ो। इस ब्रोशर को कोई पढ़ा ही नहीं। जन्म क्या है? ज़िंदगी क्या है? मृत्यु क्या है? आगे क्या है? जब ये जाना कि शरीर जब माँ की नाभि से कटा तो डेड हो गया, उसमें ज़िंदगी आई तो का जन्म हो गया और साथ में चिप लगी जो डेस्टिनी की और वो विथड्रॉ होती है एनर्जी तो कहते हैं मृत्यु हो गई। तो ये खेल क्या है बीच में? तब जाकर गुरु साहब की वाणी, वो गीता, वो बाइबल को सब में वही लिखा हुआ है कि जीवन का पूरा रहस्य, वो समझ आ गया। तो मैंने कहा यार इस शरीर में तो हम पैसेंजर हैं, इस शरीर से पहले अनंत जन्म हो गए, शरीर के आगे फिर जौन सा है अजन्मा हो सकते हैं, सचखंड पारब्रह्म गॉड होम जा सकते हैं। तो फिर मालूम पड़ा, फिर जाना, फिर मैंने बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजो भाई, लल्ला, लाओजे, सुखराज, जो इस युग में हमारे जैसे लोग थे, जन्म लिए, मृत्यु हुई और उन्होंने भगवता को पाया। फिर मैंने जाना, उनको जब मैंने पढ़ा, तो मैंने गीता पढ़ी नहीं उस टाइम, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा नहीं, दर्शन किया, मैच कर रहा है। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया हो गया, सचियार हो गए। तो वो चेतना, वो ज्योत से कनेक्शन जुड़ते ही शरीर से दूर हो गए। अब ये नहीं है शरीर को बुखार नहीं होता, बीमारी नहीं होती, पर शरीर में होते हुए सोचो कि 16-17 साल हो गए ना, कभी भी मैं एक दिन भी कभी चादर में उड़ाई की तबीयत खराब है। फाइन फंटास्टिक। कोरोना में 2 साल जब दुनिया सोई हुई थी घरों में, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाहर दुबई, फिलीपींस वगैरह नॉन स्टॉप चला हूँ ट्रिप्स पे, हज़ारों से मिला हूँ और कई बार जो है टेस्टिंग हुई होगी, नो, नेगेटिव। तो ये क्या था? पॉजिटिविटी। जब आप अंदर से ब्लैंक हो जाते हो, पॉजिटिव होते हो, होल नेचर स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। तो शरीर प्रकृति से बना है ना, तो आप जान गए जीवन को, एंजॉयिंग। पॉजिटिविटी मेन है। आपकी नेगेटिविटी आपको ज़्यादा थकाती है, थकता नहीं हूँ। 20-22 घंटे रोज बोलना, आप सोचो। आज भी मैं कितने वो करते हुए प्रोग्राम आ रहा हूँ आपको कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शाम को एनआईटी, अब आपके पास हूँ। इसके बाद फिर मेरा एक पॉडकास्ट है। तो जीवन के इसमें जो एक रहस्य में जाना कि गो विद द फ्लो, यू आर विद द नेचर, एनर्जी हो आप अंदर, आप अपने को ब्लैंक रखो। जब आप रिलैक्स में हो तो पावर आपकी सुपर पावर, जैसे आपने सुना गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, 1.25 लाख तो एक लड़ावा था गुरु गोविंद सिंह ना। कितने लोग थे उस किले में? यानी जब आप ब्लैंक होते हो तो नेचर स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। 13 घंटे मेरा फोन नॉन स्टॉप चलता था, 13 मिनट में कन्वर्ट हो गया बिजनेस का। तो पॉजिटिविटी, ब्लैंकनेस, ये हेडेक नहीं, रिलैक्स में रहो। तो जैसे आपकी आंख देख रही है, देखो आप तो नहीं कह रहे आंख को देख, कान को कह रहे सुन, आप खड़े होते हो पैरों कहते चल, ऑटो हो रहा है ना। ऐसे ही शरीर से जो होता है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। आप मैं ले आते हो, होम में जिसको का ईगो, तो फिर आपकी सारी पावर नेगेटिव हो जाती है। जब आप अंदर से अटैच नहीं होते किसी चीज से और खेल को देखते हो, यू आर पावरफुल, सुपर पावर। तो 1.25 लाख तो एक लड़ावा, तो एनर्जी 1.25 लाख गुना हो जाती है। दैट जी, इज व्हाट इज देयर। अभी आपने कहा कि गो विद फ्लो, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि जो लोग हैं आजकल वो प्रेजेंट की बजाय या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में। तो इसका रहस्य क्या है? उसका क्या है, देखो हमने जाना नहीं ना। 16 साल में आप विश्वास करो एक जना मुझे नहीं मिला जो अपने बारे में बता सके कि जिंदगी क्या है। ये 9 महीने माँ के गर्भ से सब जन्म लेते हैं। कोई भिखारी के यहाँ जन्म ले रहा है, कोई शाहूकार के यहाँ, कोई हार्ट होल लेके आ रहा है, कोई ब्लाइंड है। क्या खेल है? किसी की देखो मृत्यु पहले हो जाती है, सब ठीक-ठाक था। ये गेम क्या है? और मौत होती है शमशान में, एक ही जगह मिट्टी हो जाते हैं। बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, चपरासी हो, बड़ा मिनिस्टर हो या कोई भिखारी हो, सब एक ही जगह जल रहे हैं, राख हो रहे हैं। तो कोई जानता ही नहीं जीवन का चक्रव्यूह क्या है। तो जब तक आपको गेम का ही नहीं पता है, तो रूल्स ही नहीं पता इस जीवन के, तो आप कैसे एंजॉय करोगे? तो जब आपको मालूम पड़ जाएगा तो लाइफ इज एंजॉयबल। अपने को पढ़ना है, अपने को जानना है, तो जानना फिर संसार में गो विद द फ्लो हो जाएगा। जैसे शाहरुख खान करिश्मा को रोल करते हैं कैमरे के आगे, राइट? है। पति पत्नी नहीं है, अमिताभ के बच्चे नहीं है, शाहरुख करिश्मा पर रोल कर रहे हैं ना वो, उनको पता है रोल। देन यू कम टू नो कि आप रोल प्ले कर रहे हो जिंदगी का। रोल प्ले कर रहे हो तो रिलैक्स है ना, आप रियल कुछ नहीं है। तो जो आपने मांगा था, अटैचमेंट टू द डिजायर, भाग्य लक नसीब कैसे बनता है? अटैचमेंट टू द डिजायर। मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर नहीं बन सका। एक चिप जो आपके बर्थ के समय एनर्जी अंदर गई उसके साथ गई,
जन्म से मौत तक वो स्क्रिप्ट चालू हो गया, बच्चा रोता है, मूवी स्टार्ट्स, और ये मौत तक चल रही है मूवी। अब जहाँ पर भी आप जो है दुखी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई, हुक्म रजाई चलना, कि जो लिखा है ना भाई हुक्म, भाग्य जो कर्म सदा खेत जो बोया हुआ है, तो वो आपको अब चल रही है फिल्म, आप बीच में डिस्टर्ब मत, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हो, गीता भी वही कह रही है। तो कहा आप जब ये फ्लो को समझ जाते हैं, तो आप समझ रहे मैंने मांगा था यार, दुखी क्यों हो रहा हूँ। वो कहते फिर तू अगला खेत मत बीज बो, फिर से और संचयित कर्म मत बना, वही गीता कह रही है कि फिर तू बीज बोएगा अटैचमेंट टू द डिजायर, अगला जन्म फिर आएगा, फिर तुझे वो मिलेगा, तो अगला जन्म फिर लेना चाहता है। तो अटैचमेंट टू डिजायर प्लस जब आप दुखी होते हैं, रीशूटिंग ऑफ द सीन, ये सीन भी फिर आप ब्लैंक चिप पर उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, फिर कलेक्टिव कर्म हो रहे हैं, कर्म बन रहे हैं, और बिफोर डिमाइज, बिफोर विड्रॉइंग फ्रॉम, जन्म और मौत तो होता ही नहीं किसी का, बिफोर विड्रॉइंग अगर आप समझ गए और आप रिलैक्स में अगर रोल है, तो आपकी सारी जो अब तक की जो कर्मों का खेत बना जलकर राख हो जाएगा, फ्री। तो वो एनर्जी बॉडी गोज बैक टू द होम गॉड, होम सचगुण। यही जो बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा बाई, सहजो बाई, लल्ला बाई, लाओ जी सुकरात, इन सब ने यही पाया। आप उन ग्रंथों पढ़ो, यही लिखा हुआ है, आप मौज में आ गए। रोल में कोई दुखी होता है आदमी, जी। बस अटैचमेंट से उठना है। अटैचमेंट्स, जैसे भी आपने भागवत गीता की और ये ग्रंथों की बात की, लोग ये कहते हैं कि ये ग्रंथ पढ़ लो जीवन से और आपको इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो क्या जीते जी मोक्ष नहीं मिल सकता? जीते जी ही मोक्ष मिलता है, मरकर किसी को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष क्या है? अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब, गीता या किसी ग्रंथ में जाएंगे, मोक्ष की परिभाषा क्या है? गुरु नानक देव उसे सचियार कहते हैं, गीता उसे स्थिति प्रज्ञा कह रही है, बुद्ध इसको निर्वाण, महावीर इसको कैवल्य कहते हैं, हिंदू शास्त्र में मुक्ति कह रहे हैं। क्या है ये? वो कह रही है गीता, संसार की कोई भी इच्छा जब नहीं रह जाती कि पेट भर गया भाई, मैंने सब कुछ देख लिया होकर, अब मुझे वापस जाना है, ठीक है, इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, आई अंडरस्टूड, नो डिजायर इन दिस वर्ल्ड, नो अटैचमेंट टू डिजायर इन दिस वर्ल्ड, राइट, नंबर वन। नंबर टू, आपको पता लग गया रोल है, तो फिर दुख किस चीज का? तो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु एक समान हो जाता है इस संसार में, आपके जीवन में। तो यही मोक्ष है, मुक्त है। जिसके जीवन में स्थिति घट गई, स्थिति पर गया, सचियार हो गया, अंदर से होमे बाहर आ गई। गुरु नानक कह रहे होमे बाहर आ गई, मैं नहीं, इस सिर के बाद से पांव के नखून तक मेरा क्या है, आंख कान नाक मुंह मेरा है, दिमाग कहाँ से लाया हूं, लंदन से खरीदा है। जब तेरा कुछ है ही नहीं, तो इस चीज की मैं, तो जिसका है उसी को समर्पण करना, कि तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे, मेरे कौन अर्पण कर रहा है? फिर मैं और मेरा, अभी शरीर से जो बना, घर मेरा, गाड़ी मेरी, बच्चे मेरे, तो ये होम में ये ईगो, ये अहंकार जब अंदर से बाहर आ जाता है, तो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु सब एक समान हो जाता है। वो इच्छा संसार की, अब क्या करना है, खेल है, अब अपने घर जाना है, तो बस मोक्ष यही हो गया। फिर शरीर के आगे ब्रह्मदूत आए गरुड़ पुराण कहते हैं लेने तुझको, सब कुछ तो लिखा हुआ है। बिल्कुल, अब आज के यूथ की अगर बात करें तो उन्होंने ईज़ी वे ढूँढ लिया है, हर मुश्किल का हल उन्हें सुसाइड लगता है। आप इस बात को कहाँ तक देखो, जस्टिफ़ाई करते हैं? देखो, ये माइक आपका है, राइट, मैं इसे तोड़ दूं अभी, तो आपने कहना मास्टर जी ये क्या किया, मेरे जेब में मोबाइल है, मैं उसे तोड़ दूं तो आप कुछ कहोगे? आप यार पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये शरीर जो है, इसमें कुछ हमारा है, बनाया है कुछ, कि हाँ ये आंख में पेरिस से लेके आया, या ये मैं दिमाग न्यूयॉर्क से लाया, ये हाथ मैंने जो से लुधियाना से खरीदा, या पैर जो से मैं कनाट प्लेस दिल्ली से लाया, नहीं ना, किसने दिया? चला कौन रहा है? और शरीर ये मरता है जब, कहते हैं दुनिया की सारी दौलत, करोड़ हजार करोड़ नहीं कह रहा, दुनिया की सारी दौलत दे दो, 1 मिनट मिलता है वापस। सो गुरु साहब क्या कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में, अमूल्य है, अमूल्य है, और इस अमूल्य का तेरा तो है ही नहीं भाई कुछ भी, तो जिसका है तू इसे मार कैसे सकता है? मारते हुए सामने खड़ा होगा कि क्यों मारा तूने, मैंने बनाने में 9 महीने गर्भ में मलमूत्र के अंदर बैठ के बनाया तेरे को, कि तू संसार में आना चाहता था, अपने ये मौज लेना चाहता था, अब तू दुखी हो गया, तो क्यों? तो कल 1,84,000 कि अब तुझे सजा मिलेगी। पता लगा मरते ही मैं कहूँगी अरे यार मेरे को प्रमोशन, नौकरी नहीं लग रही, तो क्या मरते ही तुझे लग रहा है कि नौकरी मिल जाएगी? तो कहा कुत्ता बनकर घर के बाहर ही खड़ा कर दूंगा। कहा तेरे को मेरी से शादी नहीं हो रही, तो मैं मर ही जाता हूँ। आजकल देखो बच्चों में चल रहा है कितना रिलेशनशिप इशू, तो क्या मरती प्रिंस या प्रिंसेस मिलेगी? नो, मरकर कौवा बनाकर ग्रिल पे खड़ा कर दूंगा। 1,84,000, डार्विन थ्योरी ने, विज्ञान ने प्रूव कर दिया कि 99% डीएनए हमारा बंदर से मिलता है। तो मतलब वीवर मंकी अगेन बिकम मंकी। 1,84,000 सब कह रहे हैं, बुद्ध महावीर कह रहे हैं, गुरु नानक देव कह रहे हैं,
तो समझे नहीं ना, तो मार दो भाई, मरने से सॉल्यूशन थोड़ी है। यू आस्क फॉर इट, फेस इट। तो दुखी क्यों होते हैं? तो ये ज्ञान जीवन का बहुत ज़रूरी है। जी, अभी ज्ञान की बात चल रही है और अटैचमेंट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम लाइफ से अटैचमेंट क्यों रखें? जीवन से अटैचमेंट क्यों? अटैचमेंट किसने कही है? भई आपने माँगा था ना, यू अंडरस्टूड ना, हुँ, हुँ। तो लाइफ को जियो, एन्जॉय करो, क्योंकि आपने माँगा था। जो माँगा था, इस पे अब चलो। अटैचमेंट क्यों रखनी है? अटैचमेंट रखोगे फिर आओगे। अटैचमेंट किस चीज़ रखनी है? 80 साल का दादा भी रो रहा है, 80 साल की 70 साल की दादी भी रो रही है, 50 साल का बाप भी रो रहा है, 40 साल की माँ भी रो रही है, 15 साल का बेटा भी रो रहा है, 13 साल की बेटी भी रो रही है। दुखिया सकल संसार। भाई यहाँ आना क्यों है तुम्हारे को? जान लिया ना कि हुँ, दुःख ही दुःख है। आप समझ गए ना, तो आना चाहते हो। आपको कहा जाए गुरु नानक देव, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, जीसस के साथ रहना चाहोगे, साईं बाबा, मीराबाई, सहजो लल्ला के साथ इस संसार में आना है, तो आप क्या चॉइस करोगे? कहोगे यार जिंदा लोग उनके साथ ही ना, कि मरने के बाद वहाँ रहना चाहते हो, यहीं आना चाहते हो? कि सेठ जी बनना चाहो, सेठों का हाल देख लो, मिनिस्टर बनना चाहो, मिनिस्टरों का हाल देख लो। यहाँ आना चाहते हो या उस अमर शरीर में? वहाँ से अमर शरीर के बाद भी आओगे, क्योंकि यू आर क्रिएटर। परमात्मा भगवान कोई आकाश में नहीं बैठा हुआ। आपका फाइनल इवोल्यूशन है। गॉडिज्म है, गॉड नहीं, गॉडिज्म इज योर बर्थ राइट। जो हुए बुद्ध महावीर से लेकर आज तक जितने इस युग में, हम जिनको भगवान कहते हैं, हमारे जैसे ही जन्म लिए थे। उन्होंने सब कुछ बताया यार तुम भी भगवता को पालो। उनके साथ देखो कितने डिसाइपल हैं, गुरु अंगद, मर्दाना, जॉन मैथ्यू, मार्क, कितने जीसस के साथ, बुद्ध के साथ, सॉरी मुगलान, महाकश्यप, मीराबाई, संत रविदास, कितने इनके साथ हैं। हमारे जैसे लोग थे भाई। भगवता को पालो तो समझ आ जाए बस, तो आप अपने घर पहुंच जाओगे। जी। काफ़ी मोटिवेशंस आपकी बातों में ही हैं, तो आपने कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया मास्टर जी? मतलब आपने खुद देखा है कि आपको एक कॉन्फिडेंस था कि आप दूसरे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो कितने लोगों की लाइफ को आपने चेंज थाउजेंड्स करके टू द दिखाया? लैक। मैं 95% लोगों को तो मिला ही नहीं हूँ, और जितनों को मिला हूँ कोई 6 महीने बाद, कोई साल बाद। मैं वाणी है, वाणी जैसे आप सोच रहे हो ना, जी, ऐसी जैसे बताया एनल वाणी है, हजारों। बिफोर कमिंग टू दिस पब्लिक, मैंने थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर, 4000 लेक्चर्स ऑन रिकॉर्ड है। ओके। तो वो पहले हम व्हाट्सएप पे भेजते थे, लोग सुनते थे। तो सुन कर ही जैसे आपको अच्छा लगा, मैंने कहा ना 1 से 1 लाख, पब्लिक नहीं था। आप मेरे एक जने को लोगे, दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुँच जाओगे। पूरे वर्ल्ड में जहाँ लोग मेरे सुनते हैं, अमेरिका हो, रशिया हो, मैं रशिया भी गया, सोचो रशियन भी सुनते थे। हुँ। मॉस्को गया था मैं। अच्छा, तो वहाँ पर लैंग्वेज कनेक्शन कैसे बना? लैंग्वेज कनेक्शन, अब जैसे हमारी एक दीदी थी, उनकी मैरिज हुई, हुँ, रशियन की, इंडिया में, जम्मू में थी। हुँ, हुँ, वो जो है कन्वर्ट करके वहाँ सुनाती थी। करते-करते उनकी मौज आ गई, और मेन साउंड है, हुँ, हुँ, दैट इम्पैक्ट्स। तो वो जो है, आप सोचो मेरी पंजाबी वाणी सुनते थे वो, हुँ, हुँ, पंजाबी वाणी सुनते थे, कहते हमें बड़ी अच्छी लगती है। हमने कहा कि उसको ट्रांसलेट करके कोई साउंड में देगा, नहीं नहीं सुननी मास्टर जी की है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जीवन का जो है ना, अलग संदेश। देखो कभी म्यूजिक सुनते हो, कितनी मौज आती है, कई बार अच्छा म्यूजिक होता है हुँ, ना, हुँ, साउंड जब वो हृदय से आती है, फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द सोर्स, तो वो स्ट्राइक करेगी आपको, एंड यू विल एंजॉय दैट। इसलिए मेरे साथ हजारों से लाख लोग क्यों मिले, इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ द सोसाइटी। मैं आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कितने केसेस थे वहाँ, बाहर कितनी जगहों पे आज दुनिया में लोग हैं, सब इंटेलेक्चुअल, मौज में है, एंजॉइंग, सिर्फ सुनने से। हुँ, देखो हुँ, हजारों हैं, एक नहीं। अभी जो उनसे आप कहेंगे ना, तो कहूँगा पूछो किससे भी। हुँ, 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 एक्सपेरिमेंट कर लिया ना, तभी 16 साल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं। हालांकि मैं ऑल इंडिया रेडियो गया 3-4 बार, डिफेंसिव में जा रहा हूँ, पर मैंने अपना आइडिया दिया कि नो, आई डोंट वांट पब्लिक। दिसंबर 2023 में लेट अस गिव टू द वर्ल्ड, मेकिंग मिशन 800 करोड़, कि आखिरी इंसान तक पहुंचना है 6 साल में, तो अभी तक आपने कितना ट्रैवल कर लिया है और नॉन कितने स्टॉप, पूरा ओके, इंडिया, पूरा साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। 100 डेज में 150 इवेंट्स करने के बाद मैं 19 में दिल्ली आया। हुँ, और हुँ, वहाँ से फिर अभी मैं एनआईटी और लवली प्रोफेशनल, जैसे इन्होंने, मैं करके गया था, तो उन्होंने कहा था मार्कशीट दोबारा बनाना। तो अभी 1000 प्लस उनके बच्चे आए थे जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, उसके लिए आ जाए, डीएवी यूनिवर्सिटी वगैरह। तो मैं तो करता है। अभी सोचो आप कितने प्रोग्राम कर लिए, अभी आज 2 प्रोग्राम किए आपके पास, इसके बाद फिर एक है। हुँ, हुँ, सो नॉन स्टॉप, एंड आई नेवर गेट टायर्ड है। हुँ, हुँ, 2 से 3 घंटे रेस्ट करता हूँ, 2 डेली टू डे 24 ओनली, आवर ओनली इन 24 आवर्स फॉर लास्ट 16 सेकंड। कितना बीपी था? 120-200, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल हुँ, हुँ, एंड फुल एनर्जेटिक। शुरू में आधा 1 घंटा ही सोता था, आज 2 से 3 घंटे, हुँ, हुँ। तो मौज में। ये एक योग क्रिया द्वारा आप करते हैं या फिर लोगों की लाइफ को चेंज करके ही आपको एनर्जी मिल जाती है? यस, आप ब्लैंक हो ना, करना क्या है?
करना कुछ नहीं है। आप अंदर से ब्लैंक पॉजिटिव हो ना, बाकी ठीक है। आप वॉक करते हो, चलते हो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ करता हूँ, कुछ भी नहीं करता। कुछ पढ़ता हूँ, कुछ नहीं पढ़ता। कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं है। आई जस्ट कम टू क्योंकि आप खुद ज्ञान हो, आपके साथ पूरी एनर्जी है। व्हेन यू आर ब्लैंक, यू आर कनेक्टेड विद द होल एनर्जी, यू आर गेटिंग पॉजिटिविटी। बाकी ठीक है, जो एक नियम शरीर का है, सब मैं बैठा हूँ, सुबह से आज मैं चल रहा हूँ, है ना, बैठा हुआ हूँ, तो मैं अब थोड़ा जाऊंगा तो मैं आधा घंटा 15 मिनट जाके छत पे वॉक कर लूंगा। सो दैट इज नेचुरल, इट इज नॉट दैट समथिंग स्पेशल डूइंग, कुछ ऐसा नहीं है। जी, अभी आजकल के अगर हम दौर की बात करें, यूथ की बात करें, तो क्रोध उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते जब समझ आ जाएगी कि भाई ये गेम शो चल रहा है, रोल चल रहा है। क्रोध कब आता है? जब मैं ये चाहता हूँ ऐसा नहीं हुआ, हैं? मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हुआ, क्रोध आ गया। जब समझ आ जाएगी कि मैं ऐसा चाहता हूँ ऐसा नहीं हो, कि रोल मिला है ना। अगर यही स्क्रिप्ट शाहरुख खान को मिला, वो कहे करिश्मा कपूर को कहे और करिश्मा कपूर नहीं मानती, तो रोल मिला है, इसका मेरे को 1 करोड़ का चेक मिलने वाला है। राइट। तो जब आपको पता है रोल मिला है, वो कहता है यार मैंने इसे क्या कहा, इसने मेरे को गाली दे दी, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैंने क्या किया था? कहता है अरे जन्मों की सीरीज है, थप्पड़ मारा था, थप्पड़ खा लिया तूने, हिसाब चुकता हो गया। हमने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, देखो बुद्ध ने मुंह पे थूका किसी ने, मैंने कहा पीछे थूका था, इस गांव में आओ हिसाब चुकाने के लिए। हुँ, बहुत कहानियां ऐसी। जी। ये सब, ये जन्म जो है ना आज जो आपका, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ योर प्रीवियस ह्यूमन बर्थ। समझ रहे आप? जो कर्म सदा के पिछले जन्म में संचयित कर्म, जिसे गीता कह रही है, पिछले जन्म का जो कर्म किया था ना, वो फसल अब कट रही है। अब जो आप कर्म बना रहे हो, फिर वो फसल काटोगे आगे, और समझ में आ गई तो लौट जाओगे वापस। जब आपके अंदर की ब्लैक बॉडी, होम में ईगो ही बॉडी जो है जब मिट जाती है, देन योर एनर्जी बॉडी गोज बैक टू द होम गॉड। स्टोरी एंड्स, नो कमिंग बैक टू द बर्थ। हम कहते हैं इस शरीर की उम्र, हाउ ओल्ड यू आर? 32। नो, you are not in this body, this body age is 32, you are billions of years age you have। हुँ, हुँ। कितने शरीरों से निकल के आ रहे हो, 1,84,00,000 से भी। तो आपकी तो बहुत उम्र है भाई। आप अपने घर जाओ ना, और जैसे ही आप ब्लैंक होते हो, जब संसार से, किसी भी पदार्थ से, किसी भी स्थान से, किसी भी शक्ल से अटैचमेंट नहीं रह जाती, बैक होम। हुँ। तो डेथ इज द रिजल्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसे ये लोग अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, जैसे कि रिलेशंस की अगर बात करें, तो लोग अपने हर रिश्ते से भी अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो वो रखना कहीं गलत हो जाता है क्या? गलत नहीं है, पर जब मांग करते हो एक्सपेक्टेशन, ये सोचो हो भी सकता है यार, वो मान भी ले, नहीं भी हो। हुँ, आप जो है पॉजिटिव ही मानते हो, नहीं होना है, फिर दुखी हो जाते हो। कर भी सकता है, नहीं भी करे। बोथ साइड लो ना। इस संसार में द्वैत है, ड्युअलिटी है। तो आप दोनों साइड लो। आप एक साइड ही ले लेते हो, तब आप दुखी हो जाते हो। सो कीपिंग एक्सपेक्टेशन नॉट बैड। आप सोशल हो, समाज संसार जो है खूबसूरती है। शरीर क्या है, देखो माँ ने क्या खाया, ड्रॉप गया ना माँ की कोख में, मिट्टी खाई ना, सब्जी फल रोटी, मिट्टी का गोला बना, बाहर आ, जब मिट्टी तो खा रहे हो, फिर लास्ट में मिट्टी में मिल जाते हो। तो ये गेम है ना, तो गेम में खिलौने जैसे हैं तो खेलो, एक्सपेक्टेशंस करो, दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ ना। मैं एक्सपेक्टेशन अपनी औलाद से नहीं करूं, बीमार हो गया बेटा ले जाएगा, पर अगर नहीं ले गया तो भाई हो सकता है ना ले जाए। मेरा फिर क्या हो गया, मेरी डेस्टिनी, मेरा रोल है, मुझे अकेले ही सफ़र करना होगा। तो वो चाह रहा है, मेरा हिसाब लिखा गया है, तो चुकता करना है। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, तो अगर नहीं भी हुआ तो आप इसे एडजस्ट कर लेते हो, रजाई हो जाता, हुक्म रजाई चलना, रज़ा में आ गए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी जीसस कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, अपने पे हिंसा मत करो। हुँ, हुँ। बस मज़ा आ गया फिर ज़िंदगी का। जी, तो ये हमारे साथ मास्टर जी थे, जिनकी वाणी जिसे मैं कह सकती हूँ, आप इनके पेज मास्टर जी पर सुन सकते हैं। तो मास्टर जी एक और आखिरी सवाल जिसे मैं कह सकती हूँ कि आपने इतने बड़े रैंक के लोगों की भी लाइफ़ चेंज की, जैसे आपके साथ जुड़े भी हैं, काफ़ी बड़े-बड़े रैंक के लोग भी जुड़े हैं। तो उनकी लाइफ़ में आपको आम लोगों की लाइफ़ से कुछ अलग समस्याएँ लगी? हाँ, जितनी ज़्यादा ऊँचे उतनी ईगो ज़्यादा, उतना अहंकार ज़्यादा। अहंकार ज़्यादा। यस, हालाँकि मैं इस 100 दिनों में 1.5 सौ इवेंट करके आ रहा हूँ, बड़े-बड़े डायरेक्टर, डीन, बड़े-बड़े डॉक्टर, चार्टर, बड़ी-बड़ी जगह गया मैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, और इस गंगाराम, और जितने बड़े-बड़े अब देखो जाता हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ जो जितना ऊँचे होते हैं ईगो, पर जब वो सुनते हैं वो समझ जाते हैं यार हम तो खामोखा में तो वो कहते हैं आई ओपनिंग, आई इट इज़ एन ओपनिंग, आई राइट। ओपनिंग।
यस। क्योंकि 16 साल में क्या कहा मैंने, कोई नहीं मिला जिसे अपनी ज़िंदगी का पता हो। अपनी ईगो और हौमे में चल रहा है। तो ईगो हौमे डिस्ट्रॉय होती है, मौज आ रही है, कुछ भी नहीं किया, कुछ छोड़ना थोड़ी है। सचखंड जाने गुरु नानक देव ने कहा ना, खिलंदियां असंदियां खावंदियां विच्चों होए मुक्त। कुछ छोड़ना नहीं है भाई। तूने मांगा तो एंजॉय करना, पर जो तुझे खिला रहा है, जो दिखा रहा है, जो सुना रहा है, उसको मत भूल। तू नहीं है, वो है। मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। तो गुरु साहब ने देखो, आज हम यहाँ की धरती पे बैठे हैं। इसी धरती पर सुल्तानपुर लोधी में उन्होंने जब काली बेन नदी से निकले यही कहा, मैं नहीं तू, मेरा अब नहीं तेरा। हम आरतियां भी देखो, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये मेरा। कोई अर्पण करता है? हुँ। झूठ। तन को कष्ट है रोता है, धन चला जाए रोता है, मन में माया जलती। तो फिर हम सच्चे नहीं हैं। तो कहते हैं ना, सच्चे पे साहेब राजी, यथार्थवादी बन, गीता कह रही है। अंदर जो बाहर वो करना, तो बस इतना जानना है, मौज आ जाएगी। जी, बिल्कुल। और ये यथार्थ का लेक्चर आपको मास्टर जी पर मिल जाएगा, और किसी भी तरीके की आपकी कोई समस्या, आप वहाँ पर जाकर मास्टर जी का लेक्चर ज़रूर सुनिएगा और आपको ज़रूर उसमें मोटिवेशन मिलेगी। तो ये हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल स्पीकर मास्टर जी थे। तो ऐसे ही और इनके लेक्चर्स हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी।